हेलो फ्रेंड्स, मैं इसरार अहमद और आज हम लोग फिजिकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल और वर्ल्ड जियोग्राफी आपका जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं और यूनिवर्स किस तरह से, यूनिवर्स का जो शेप है किस तरह से साइज है और यूनिवर्स का इवोल्यूशन कब हुआ, कितनी थियरी है। आपके जितने साइंटिस्ट आए और उन्होंने स्टडी किया यूनिवर्स को और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया, क्या क्या थियरी दी, क्या क्या अपना अपना मत दिया कि यूनिवर्स का शेप किस तरह से है, यूनिवर्स की बनावट किस तरह से है, यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें लाई करती हैं। दोस्तों, जनरली हम अपने अर्थ से सिर्फ तारों को देख पाते हैं और कुछ बादलों को देख पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स में और जो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी है। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो यूनिवर्स कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब यूनिवर्स में आपका प्लैनेट और तारे और जो सिलेस्टिकल हेवनली बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कॉमेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के जो है यूनिवर्स का शेप लेते हैं और ये यूनिवर्स इस तरह से दिखाई देता है। तो कह सकते हैं यूनिवर्स हैव एवरीथिंग जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। द यूनिवर्स द यूनिवर्स इज़ डिफाइन एज टोटली ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स डिफाइन कर सकते हैं एवरीथिंग जो यूनिवर्स में होता है, डेट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल मैटर लाइक प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एंड कॉन्टेंट, इंटर गैलेक्सिक स्पेस एंड एनर्जी। तो जितनी भी चीज़ें इसमें आपके स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए और हेवनली बॉडीज़ हो गई, इन गैलेक्सी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके जो है यूनिवर्स के कलेक्शन में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉस्मोलॉजी। अब जिस में इसको स्टडी किया जाता है, यूनिवर्स की जो स्टडी होती है वो कॉस्मोलॉजी के अंडर में होती है, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और इन विच हु स्टडी दिस सब्जेक्ट कॉल्ड कॉस्मोलॉजिस्ट, उसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। द यूनिवर्स कंसिस्ट बिलियन ऑफ स्टार। यूनिवर्स में बिलियन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी है। गैलेक्सी इज़ द ग्लैंड असेंबलीज ऑफ स्टार, प्लैनेट, गैस एंड डस्ट। एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो गैलेक्सी यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सी हैं, आपका स्टार हैं, प्लैनेट हैं, गैसेस हैं, डस्ट हैं। और अब एंड्रोमेडा जो है वो हमारी जो है नियरेस्ट गैलेक्सी है। आवर ऑन गैलेक्सी इज़ कॉल्ड मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसे मिल्की वे कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आकाश गंगा, इसे आकाश गंगा भी कहते हैं। इट कंसिस्ट अबाउट 300 बिलियन स्टार। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 बिलियन ऑफ स्टार्स हैं एंड वन ऑफ दिस आर सन, जिसमें से हमारा एक सन भी है। प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट। अब जिस सन के अराउंड प्लैनेट और अदर ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द सन मेक अप द सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर। और हम कह सकते हैं कि जो सन है, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सन है वो आपका सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो है वो जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सियाँ भी पाई जाती हैं, बिलियन ऑफ गैलेक्सी भी पाई जाती हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे तो इन AD 140 में, तो जो सबसे पहली थियरी थी वो 140 में आपका टॉलेमी ने दी थी। एंड दिस थियरी डैट द अर्थ वाज एट द सेंटर। और उन्होंने कहा था इस थियरी के अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है वो सेंटर में है एंड द यूनिवर्स एंड सराउंडेड अदर हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड इट। और जो हेवनली बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में वो अर्थ के अराउंड क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। अब इन 1543 कापरनिकस सेट, कापरनिकस ने कहा कि डैट द सन इज़ द सेंटर। तो कापरनिकस ने कहा कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आपका जो सन है वो सेंटर में है ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के सेंटर में, एंड नॉट द अर्थ। कॉपलर सपोर्टेड कापरनिकस। अब कॉपलर ने क्या किया, वो भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, बट सेड डैट द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स। तो सबसे पहले जो टॉलेमी की बात करते हैं और कापरनिकस की बात करते हैं तो ये कह रहे थे कि सन जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का, लेकिन कापरनिकस ने कहा सन सेंटर तो है लेकिन वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, यूनिवर्स का नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन 1924 एडविन ह्यूबल फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी। और एडविन हम्बल ने आपका डिस्कवर किया था कि गैलेक्सी है
और उस गैलेक्सी को हम जो है मिल्की वे कहते हैं। अब शेप ऑफ गैलेक्सी की बात करते हैं तो इन इवोल्यूशन आपका जितनी भी स्टडी की गई है आजकल, उसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप गैलेक्सी अब 3 तरह की होती है। स्पाइरल हैव द सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस होता है, जैसे सन है तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप है, जहाँ पे सन जो है वो न्यूक्लियस का काम करता है विद द ग्रेट स्पाइरल आर्म, और उसके किनारे किनारे छल्ले बने होते हैं। मिल्की वे एंड्रोमेडा आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, और जो मिल्की वे और एंड्रोमेडा जो हमारे बगल में जो गैलेक्सी है वो इसका एग्जाम्पल है। इलिप्टिकल विदाउट स्पाइरल आर्म, जो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है उसमें आपका जैसे इक्लिप्स आपने देखा होगा, उस तरह की जो गैलेक्सी होती है उसमें स्पाइरल आर्म नहीं होते हैं। इरेगुलर विथ नो शेप, और एक गैलेक्सी होती है जिसका कोई शेप नहीं होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि कौन सी गैलेक्सी हमारे जो है सबसे नज़दीक है, तो हमारी जो बगल की गैलेक्सी है उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि कितने शेप होते हैं, स्पाइरल क्या होता है, एलिप्टिकल क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है। तो इस तरह से हम शेप ऑफ गैलेक्सी में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये जो शेप ऑफ गैलेक्सी है ये रिसर्च के बेसिस पे ये बताई गई है। अभी भी यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। थियरीज, अब सबसे पहली जो थियरी दी गई इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में वो है बिग बैंग थियरी, प्रपोजेड बाय द जॉर्ज लेमेट्री। जॉर्ज लेमेट्री ने इसको दिया था। बिग बैंग वाज द एक्सप्लोजन, और उनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स का जो आपका सोलर सिस्टम का और जो यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ है, यूनिवर्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक बड़े एक्सप्लोजन से हुआ है, डैट इज़ कॉल्ड बिग बैंग, डैट अकर 13.8 बिलियन ईयर एगो, जो 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ था। एंड अदर हेवनली बॉडीज़, और जितनी भी बॉडीज़ हैं उनमें से ही बाहर निकल के आई हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सेलेस्टिकल बॉडी हैं। उसके बाद दूसरी स्टडी स्टेट थियरी, दिस थियरी वाज प्रपोजेड बाय बोंडी गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द गैलेक्सीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली बीइंग फॉर्म ऑफ द ओल्डर ऑन्स आर डिस्ट्रॉय। तो इनके अकॉर्डिंग था कि जो गैलेक्सी है वो फॉर्म होती है और जो पुरानी गैलेक्सी है वो डिस्ट्रॉय होती है, ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। The Plusting theories, according to this theory, the universe is supported to be expanding and contracting alternately। और इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो यूनिवर्स है वो एक तरफ एक्सपेंड हो रहा है और आपका एक्सपेंड हो रहा है, और कह रहा है कि एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटली। तो आपका प्रेजेंट डे में कह सकते हैं कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये 3 थियरी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।